हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन. मीन्स हमें जो यहाँ पे कंपाउंड दिए हैं ए बी सी डी ई, इनको हमने उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है उनकी नाइट्रेशन रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग. तो अगर हम यहाँ पे की कंसेप्ट देखें दैट वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, शॉर्ट में मैं इसको लिख दूंगी ERG. तो अगर बेंजीन की हमने नाइट्रेशन रेट देखनी है सिंपली, अगर इस पे फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कोई ऐड हो जाए तो इसकी नाइट्रेशन रेट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. अब नाइट्रेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ NO2 प्लस इन बेंजीन रिंग. अब NO2 पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. तो आपको पता चल रहा है कि ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल. अब इलेक्ट्रोफाइल है तो कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की रिचनेस होगी. तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे? बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे, तो जिससे NO2 जल्दी से अब इस पे अटैक कर लेगा, तो उसकी नाइट्रेशन रेट अल्टीमेटली बढ़ जाएगी. तो हम लिख सकते हैं कि नाइट्रेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन बेंजीन. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेंगे बेंजीन पे, नाइट्रेशन रेट उसकी बढ़ती जाएगी. तो अब हम कंपाउंड ड्रॉ करेंगे जो हमें इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे उनकी नाइट्रेशन रेट को. तो पहला कंपाउंड हमें यहाँ दिया गया है पैराजाइलिन, ये ए कंपाउंड है. सेकंड कंपाउंड दिया गया है ब्रोमोबेंजीन, ये सिंपल है, बेंजीन पे Br लगा दो तो ये सेकंड कंपाउंड है. थर्ड कंपाउंड दिया हुआ है मेस्टाइलिन, ये पैरा कंपाउंड है, पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड होंगी दोनों इसकी मिथाइल ग्रुप से, तो मेस्टाइलिन. नेक्स्ट है बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, सॉरी, बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे तो वो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा. ये डी कंपाउंड है, ई कंपाउंड है हमारा बेंजीन, मीन्स इस पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है. तो अब हमें पहचानना है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किस पे सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा नाइट्रेशन के लिए. तो मिथाइल क्या होता है? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है. तो अब हम यहाँ पे देखें सी कंपाउंड में ये मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यानी कि हम कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं. और ए को अगर हम देखें, इस पे भी मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी नाइट्रेशन रेट सी से कम होगी. और ई की बात करें, ई पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ए से ई की नाइट्रेशन रेट कम होगी. अब बी और डी में कंपेयर करें, दोनों ही क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. EWG मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ये दोनों ही बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि अब बेंजीन क्या हो जाएगी? डेफिशिएंट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, यानी कि नाइट्रेशन रेट यहाँ पे, नाइट्रेशन रेट क्या हो जाएगी? यहाँ डिक्रीज हो जाएगी दोनों में. लेकिन हम NO2 की अगर बात करें, NO2 मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मीन्स ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा देन Br से. तो सबसे कम नाइट्रेशन रिएक्टिविटी किसकी होगी? डी कंपाउंड की. तो हम लिखें यहाँ पे डी की सबसे कम नाइट्रेशन रेट होगी, देन उससे ज़्यादा होगी बी की, फिर आएगा यहाँ पे बेंजीन, फिर आएगा ए, देन सी. सी की सबसे ज़्यादा नाइट्रेशन रेट होगी. तो ये हमें यहाँ पर क्या मिल गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन, मीन्स नाइट्रेशन इधर बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डी से सी की तरफ बढ़ रहे हैं. तो अगर हम ऑप्शन चेक करें, बी इज द राइट आंसर. सो आई होप you understood it well. Best of luck.